अजीब रिश्ता है ऊपर वाले का मेरे साथ। जब भी मुसीबत आती है ना, तब पता नहीं किस रूप में आ जाता है और हाथ पकड़कर पार लेकर जाता है। मैं उसके सामने झुकता हूँ, पर वो मेरा सर लोगों के सामने उठाता है। हेलो दोस्तों, मैं चंचल आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की जो अपने दादी के साथ गांव से बाहर जंगल साइड में झोपड़ी बनाकर रहता था। वो बच्चा 5 से 6 साल का था और बहुत ही समझदार था, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी दादी ही जो बुजुर्ग हो चुकी थी, वो उसे पाल रही थी। तो उसकी दादी ने सोचा कि मेरा मेरा नाती 5 साल का हो चुका है और मैं इसको स्कूल में भी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि उसकी गरीब परिस्थिति थी, उसके पास उतना पैसा नहीं था कि बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकूं। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, बच्चा तो बड़ा होते जा रहा है, इसको तो पढ़ाना जरूरी है। दादी को गांव वाले ने बताया कि बगल में ही जंगल के बाहर एक गुरुजी का आश्रम है। गुरुजी बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाते हैं। तो दादी सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने नाती को वहीं पे पढ़ा दूं। नाती राम को पकड़कर वो गुरुजी के आश्रम में चल देती है और वो राम को बोलती है, बेटा तू देख, ये रास्ते को ध्यान से देख के चलना। हाँ, कल तुझे इसी रास्ते से गुरुजी के आश्रम में जाना है पढ़ाई करने के लिए, और रोज इसी रास्ते से जाना है और आना है। तो ध्यान से देख के चल बेटा करके। तो राम बोलता है ठीक है दादी। तो चले जाते हैं गुरुजी के आश्रम में, देख के आ जाते हैं। उसका गुरु जी के साथ पूरी बातें कर लेती है। बोलते हैं आपके नाती राम को कल से जरूर भेज दीजिएगा। दादी बोलती है ठीक है। तो वो सुबह का समय हो जाता है और दादी अपने राम को तैयार कर देती है और उसको टिफिन वगैरह बांध के दे देती है, बेटा तू खा लेना करके। तो राम रोने लगता है, वो तो छोटा बच्चा होता है। वो बोलता है दादी मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊंगा इतने बड़े जंगल से, मुझे डर लग रहा है, वहां पे शेर होगा, बाकी जानवर होंगे, मुझे खा लेंगे। तो दादी बोलती है बेटा डरने वाली क्या बात है, हम तो कल गए थे ना, तुम्हें रास्ता भी दिखाया मैंने। तो डरने वाली कोई बात नहीं। तुम्हें पता है क्या, वहीं पे पास में तुम्हारा कान्हा भैया भी वहीं पे घूमते रहता है उसी जंगल में। वो तेरा दूर का भाई है, तेरा बड़ा भाई है। तो जब भी उसे आवाज देगा वो दौड़ कर चले आएगा। तुम्हें डरने की क्या बात है, तुम्हारा भाई अगर वहां पे है तो राम में भी बड़ी हिम्मत आ जाती है कि चलो मेरा बड़ा भाई तो है, मैं तो चली जाऊंगा, वो उसे कभी भी आवाज दूंगा तो वो आ ही जाएगा करके। तो अपना टिफिन का थैला पकड़ता है और वो चल देता है, जंगल के रास्ते से निकलता है। तो शेर की आवाज, बहुत सारे जानवरों की आवाज आने लगती है। तो राम थोड़े दूर ही चलता है तो उसको डर लगने लगता है। तो वो बोलता है थोड़ी दूर और चल देता हूँ, फिर आवाज दूंगा मेरे कान्हा को। जोरों से शेर की आवाज आती है तो राम रोने लगता है और जोर से आवाज देता है, कान्हा भाई आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आओ ना। तो वो रोते रोते जोर जोर से आवाज देने रहता है कि कान्हा भाई आओ ना, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आओ ना, शेर मुझे खा जाएगा करके। तो फिर रोते 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 वो चलते रहता है धीरे धीरे जंगल के रास्ते से। पर वो कान्हा भाई तो कुछ आता नहीं है कि। तो फिर वो थोड़ी दूर जाता है, फिर जोरों से आवाज आती है शेर की, फिर रोने लगता है और जोर से बोलता है, क्यों कान्हा भाई क्यों नहीं आ रहे हो, मेरे दादी ने तो बोला था कि आप आओ के करके, तो प्लीज आओ ना कान्हा भाई, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, आप मेरे भाई होंगे तो जरूर आओगे। वो इतने प्यार से पुकारता है कि कान्हा को भी उसके सामने साक्षात आना पड़ता है। से उसे गैया चराते हुए एक लड़का आते हुए दिखता है। उसे बोलते हैं कि राम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई, तुम डरो मत। जब राम आंखें खोल के देखता है तो देखता है कि जंगल पूरा शांत हो चुका था और पूरा महक रहा था। बड़ा भाई वहां पे पास में खड़ा था। तो उसमें भी बड़ी हिम्मत आ जाती है। दोनों जन ऐसे ही बातें करते करते जंगल के रास्ते से गुरु जी के आश्रम में चले जाते हैं। राम को दूर से कान्हा जी ने छोड़ कर दे देते हैं, पर राम डरा हुआ रहता है। वो कान्हा जी को बोलता है, भैया आप आओगे ना मुझे लेने, मुझे फिर शाम को डर लगेगा तो मैं कैसे जाऊंगा, प्लीज मुझे प्रॉमिस कर दो ना कि आप मुझे लेने आओगे। जी बोलते हैं ठीक है राम, मैं आऊंगा ना, तुम डर क्यों रहे, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई, मैं तुझे लेने भी आऊंगा और छोड़ने भी आऊंगा, ठीक है तुम यहीं पे खड़े रहना। तो राम बोलता है ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। तो वह जो अच्छे से मस्त अपने गुरु जी के आश्रम में चले जाता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, अच्छे से ध्यान लगाता है और शाम का समय हो जाता है। तो वो सोचता है कि कान्हा आया होगा कि नहीं आया होगा मुझे लेने के लिए, नहीं तो मुझे जंगल के रास्ते से अकेले ही जाना पड़ेगा। तो
जैसे ही राम की छुट्टी होती है वो गेट के बाहर आता है, वो देखता है कि मेरे कान्हा तो वहीं पे खड़े हैं, उन्होंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया, और दौड़ते हुए जाता है और उनके गले लग जाता है और हाथ पकड़कर वो वापस आ जाता है झोपड़ी तक के, उसे छोड़ कर देता है। तो राम बोलता है भैया चलो ना घर पर, दादी खुश हो जाएगी। तो कान्हा बोलता है कि नहीं नहीं राम, मुझे अभी बहुत काम है, मैं कल आऊंगा ना तुम्हें लेने के लिए कि आश्रम में, तो मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा जरूर, यहीं पे तुम्हें मिलूंगा। ठीक है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी दादी तुम्हारा वेट कर रही होंगी। राम चले जाता है और दादी को सारी बातें बताता है। और दादी सोचती है कि मैंने सुबह जो कहानी बोली थी इसी का कुछ भाग इसने सोच सोच के मुझे बता दिया है करके, तो दादी उस पर विश्वास नहीं करती है। और वो बोलती ठीक है बेटा, कल भी तो आएंगे ना कान्हा जी, तो डरना मत, चले जाना गुरुजी के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए। सुबह हो जाती है, तैयार हो जाता है, तब उसको याद आता है अरे मेरे गुरुजी का तो आज बर्थडे है, मुझे तो कुछ देना पड़ेगा। तो वह अपने दादी को बोलता है दादी मुझे कुछ आप बना कर दे दो, नहीं तो लेकर दे दो, नहीं तो कुछ पैसे दे दो, मुझे मुझे गुरुजी के लिए कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, मेरा मजाक उड़ाएंगे दादी, प्लीज मुझे कुछ दे दो ना। तो दादी बोलती है बेटा मुझे मेरे पास तुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से तेरा हम दोनों का खाने पीने का खर्चा उठाती हूँ, उतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा, मैं कुछ लेकर दे सकती हूँ। तो राम बड़ा जिद करने लगता है दादी प्लीज कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, नहीं तो मुझे गुरुजी क्या बोलेंगे, सब बच्चे क्या बोलेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे ना दादी प्लीज। दादी बोलती कुछ नहीं, चुपचाप अपना थैला पकड़ टिफिन का और चल जाए यहाँ से, अब गुरुजी के आश्रम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे करके दादी उसको भेज देती है। राम रोते रोते जाता है, लेने के लिए आ जाते हैं और देखते हैं कि राम तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, लेकिन आज तो ये बहुत उदास दिख रहा है, क्यों बात कर रहे हो तुम मेरे साथ। तो राम बोलता है मैं गुस्सा हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो कान्हा जी बोलते किससे गुस्सा हूँ, मेरे दादी को बोला था, वो कुछ सारी बातें बता देता है, मेरे गुरुजी का जन्मदिन है करके। बोलते इतू सी मैं कुछ दूं तुम्हें, तुम लेके जाओगे अपने गुरुजी के लिए। तो वो राम बड़ा खुश हो जाता है, कान्हा भैया आप सही में मुझे कुछ दोगे। तो बोलते ठीक है दे दो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुजी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो कान्हा जी क्या करते हैं, एक छोटा सा मटका होता है, दूध दोहते हैं और वो इसी दूध के मटके को राम के हाथों में दे देते हैं, हो जाता है, और छोटे से मटके का दूध लेकर चले जाता है गुरुजी के आश्रम में। और फिर गुरु माँ होती है, उन्हें बोलते हैं गुरु माँ ये लीजिए, मैंने गुरुजी के लिए उनके जन्मदिन पर लाया हूँ, तो आप इससे कुछ भी बना लीजिए। सोचती है, उसे बोलती नहीं है, तो इतना छोटे मटके में इतना सा दूध का मैं क्या करूंगी, एक साइड में वो रख देती है। तो राम बीच में पानी पीने के लिए आता है और देखता है देखो तो गुरु माँ ने क्या बनाया है मैंने लाए हुए दूध से। तो देखता है तो वहीं पे मटका रखा हुआ था। तो गुरु माँ को बोलता है क्यों गुरु माँ, आपने इस मटके के दूध को बर्तन में भी नहीं डाला। तो गुरु माँ बोलते ठीक है अभी डालती हूँ ना बेटा, ऐसे पढ़ाई करने के लिए। और गुरु माँ वो छोटे से मटके का दूध बर्तन में डालती रहती है, लेकिन वो छोटे से मटके का दूध खत्म ही नहीं होता है, वो डालती जाती है खत्म होता है, दूसरा बर्तन खत्म होता है, उसके घर में पानी का बर्तन होता है वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन दूध से लबालब हो जाता है, लेकिन वो छोटे से मटके का दूध खत्म ही नहीं होता है। तब जाके गुरु माँ गुरु जी के पास जाती है, गुरु जी को पता नहीं इसमें कुछ किया है क्या, तो ये मटके से दूध ही खत्म नहीं हो रहा, ये राम ने ही इस मटके को लाया, इसे पूछिए इसने कहाँ से लाया है। तो गुरुजी राम को बुलाते हैं, बेटा तूने कहाँ से लाया। तो राम पूरी सारी हकीकत बता देता है कि जंगल के रास्ते से मेरे कान्हा भैया आते हैं, उन्होंने मुझे ये मटका दिया है। तो ज्ञानी होते हैं, वो समझ जाते हैं कान्हा जी यानी कृष्ण, साक्षात कृष्ण भगवान इसके साथ रहते हैं करके। तो गुरुजी बोलते हैं राम को, बेटा तुम अपने कान्हा भैया से मुझे मिलाओगे, मुझे भी एक बार देखना है कौन है तुम्हारे कान्हा भैया करके। हाँ गुरुजी जरूर मिलाऊंगा तुम्हें, मेरा भाई तो मुझे रोज छोड़ने आता है, रोज लेने आया, आज भी आएगा। तो गुरुजी बोलते सच में आज भी आएगा आपका भाई, तो जरूर मुझे दिखाना, मुझे मिलाना, मुझे मिलना है तुम्हारे बड़े भैया से। तो फिर शाम का समय हो जाता है, गुरुजी गुरु माँ सब राह देखते रहते कि सही में वो व्यक्ति आता है कि नहीं आता है। शाम का समय हो जाता है, छुट्टी हो जाती है और कान्हा जी उसे फिर लेने के लिए वहां पे आ जाते हैं, लेकिन गेट से दूर जंगल के रास्ते में वहां पे खड़े रहते हैं। तो राम वहां पे जाता है गेट और बोलता है कान्हा भैया आपको पता है आज गुरुजी ने मुझे बोला है कि आपके कान्हा भैया से मुझे मिलना है, तो आप चलो ना उनसे मिलने के लिए। तो गुरुजी देखते हैं वो किसी से बात कर रहा है वहां पे करके, तो कान्हा जी चलो ना करके वो राम बोलते रहते हैं। तो कान्हा जी बोलते हैं कि राम मुझे तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिलना है,
बड़ा जिद्दी। वो बोलता है कान्हा जी चलो ना, मुझे तो मिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया है गुरु जी को। आप कान्हा जी बोलते हैं एक काम करना, मैं उन्हें एक रोशनी दिखूंगा, मैं पूरा नहीं दिखूंगा उसको, ऐसे करके। तो दौड़ते हुए अपने गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी को बोलता है वो देख मेरे कान्हा भैया दिखे गुरु जी। तो गुरु जी बोलते कहाँ राम, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो राम बोलता है वो देखो ना गुरुजी, वो देखो वहां पे उजाला दिखे ना, वहीं पे मेरे कान्हा भैया खड़े हैं। वो बोलता है वैसे ही गुरुजी देखते कि वहां पे इतनी बड़ी रोशनी हो जाती है, वो भी समझ जाती कि सही में साक्षात कृष्ण भगवान वहां पर है करके। तो वो गुरुजी वहीं पे दौड़ के जाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु, आज ये राम की वजह से आपके दर्शन मुझे साक्षात हुए हैं। जय श्री हरि राधे राधे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ विश्वास रखो ऊपर वाले पर, उस शक्ति पर जिस पर तुम विश्वास करते हो, वो जरूर तुम्हारा साथ देगा। और अपने लिए कुछ कुछ तो करना होगा ऐसा कि कोई तो करना चाहेगा आपके जैसे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक